ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है हनुमान जी को और शनिदेव को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से समी के 3 पत्ते लेने हैं, शहद लेना है, जल का लोटा लेना है और शिवलिंग पर जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार को हो। तो गुरु जी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, कोई विशेष है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद व्यापार में, नौकरी में, ठीक है, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें तरक्की होगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है शहद। कितना शहद चाहिए? मात्र 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। कितने समी पत्र की ज़रूरत है? तो आपको 5 समी के पत्ते लेने हैं, और 5 नहीं ले पा रहा हूँ तो कम से कम 3 समी के पत्ते आपको ले लेने हैं। और जो 3 समी के पत्ते लो ना, वो इस प्रकार से पूरे होने चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन आगे बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। कब जाना है? सुबह शाम, सुबह सवेरे, अपने हिसाब से इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और समी पत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बेलपत्र के बाद उनको जो सबसे प्यारी चीज़ लगती है वो है समी पत्र। तो इस प्रकार से आपको ये सामग्री इकट्ठा कर लेना ही। सबसे पहले क्या करना है? हमने 3 समी पत्र बताए ना आपको, उसमें से पहला वाला समी पत्र उठाना है और वो जो जल का लोटा है, तांबे का लोटा, उसमें समी पत्र डालना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहला वाला समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा वाला समी पत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है कॉर्नर पर। यहाँ पर जल चढ़ाते हो, जल बहता हुआ नीचे गिरता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा समी पत्र समर्पित कर देना। और जो तीसरा समी पत्र है उसके ऊपर आपको लगाना है शहद, यानी कि शहद का लेपन कर देना है उस समी पत्र के ऊपर। ठीक है, लेपन कर दिया। उसके बाद उस समी के पत्ते को उठाना है। सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर, ये जो शिवलिंग का सीधा वाला भाग है ना, यहाँ पर। उसके बाद उस समी पत्र को स्पर्श करवाना है माता पार्वती जी के स्थान पर। ठीक है, और आखिरी में उस शहद वाले समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शनास्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय करना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, इन्हें पूर्ण करिए। तो ऐसी प्रार्थना निवेदन करते हुए पहला वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, बाधा है, परेशानियां हैं और वो समाप्त नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो फिर ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। इस वाले उपाय में आपको क्या सामग्री की ज़रूरत है? मात्र आपको इस प्रकार से एक दीपक ले लेना है। ठीक है, कौन सा दीपक? मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और हम हर बार जानकारी देते हैं कि अगर आप आटे का दीपक बनाओ तो वो गोल होना चाहिए और उसमें आपको कंगूरा, मतलब कि जो बत्ती रखने का स्थान होता है, वो नहीं बनाना है। ठीक है, आटे के दीपक में। उसी के साथ अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हो तो यहाँ पर भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, अगर मिट्टी का दीपक ले रहे हो तो अगर घी का दीपक जला रहे हो तो आपको घी का दीपक लेना है, मिट्टी का। और तेल का दीपक जला रहे हो तो तेल का दीपक लेना है, यानी कि जो भी दीपक है वो उसी का हो। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि घी के दीपक में हम तेल की बत्ती लगा देते हैं, तेल के दीपक में घी की बत्ती,
ऐसा आपको नहीं करना है। और अगर हो सके तो आपको इस प्रकार से सरसों का तेल ले लेना है। देखिए शनिवार का दिन है और सरसों के तेल का उपाय करोगे, सरसों के तेल का उपाय करोगे तो शनिदेव साथ ही साथ हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो हो सके तो आपको इस प्रकार से सरसों का तेल ले लेना है। और फिर इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। कब भी सुबह शाम इस उपाय को कर लीजिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उस दीपक को वहाँ पर आपको रख देना है और प्रज्वलित कर देना है। पिपलेश्वर महादेव जी साथ ही साथ ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और वहाँ पर बैठकर पिपलेश्वर महादेव जी से आपकी जो भी दुख परेशानी समस्या है, बाधाएं हैं, दुख है, वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। साथ ही साथ गुरुजी का ही इस उपाय करने के बाद शनिदेव भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। क्यों होंगे? देखिए अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करोगे, ठीक है, तो उनका जो शिष्य है वो है शनिदेव। तो शनिदेव स्वयं भी प्रसन्न हो जाएंगे और शनि दोष से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी कामना पूर्ण होगी। साथ ही साथ अगर आपके कोई ऐसे कार्य है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल का दाना। तो इस प्रकार से एक अक्षत का दाना ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र एक बेलपत्र लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है सफ़ेद फूल। देखिए सफ़ेद फूल 2-3 तरह के आते हैं। एक आता है केतकी का, ठीक है, तो आपको केतकी का गलती से भी सफ़ेद फूल नहीं लेना है। तो उसकी क्या पहचान है? यहाँ स्क्रीन पर देखिए, केतकी का जो फूल होता है उसमें इस प्रकार से पीला कलर होता है, मतलब कि ये जो बीच वाली जगह है ना, यहाँ पीला कलर होता है। तो अगर ऐसा कोई फूल आपको दिखे तो उस फूल को नहीं लेना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने गलती से भी इस फूल को ले लिया और शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर दिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि केतकी को श्राप दिया हुआ है भगवान भोलेनाथ ने। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। ये भी उपाय सुबह शाम अपनी इच्छानुसार कर सकते हो। और इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, आपके अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले जो चावल का दाना है उसको उठाना है, जल के लोटे में डालना है, सफ़ेद फूल को जल के लोटे में डालना है और बेलपत्र को भी जल के लोटे में मिला लेना है। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और पूरा पर जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधि की तरफ से नीचे आएगा। इसको रोककर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर अवधूतेश्वर महादेव जी से आपके जो भी कार्य अटके जा रहे हैं वो पूर्ण हो जाए, कामना संपूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताए। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।